वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइड इनसाइड, जहां पे हम लोग स्मार्ट मनी की थिंकिंग आइडेंटिफाई करके या फिर उनके जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, कहां पे इन्वेस्टमेंट करके मैं बड़े प्रॉफिट्स बना सकता हूं, ये सब डेटा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन वहां पे जाने से पहले सभी के मन में अभी के लिए जो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी को भी नहीं मिल रहा है या फिर किसी को भी पता नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो यहां से जाके कौन से लेवल पे रुकने वाला है, भाई कहां से रिकवरी स्टार्ट होने वाली है। मुझे उसको पहले सवाल आइडेंटिफाई करना है और उसका मुझे जवाब चाहिए। अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट्स खोल के देखेंगे भाई, तो क्लैरिटी के साथ मुझे यहाँ पे पता ही चल रहा है कि जो अप्रैल 25 से लेके अभी तक जो एक ट्रेंड लाइन बनी है उसने रिसेंटली दे दिया है ब्रेक डाउन। लेकिन ब्रेक डाउन अचानक से होता रही है, कभी भी ब्रेक डाउन होने से पहले मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली दिखाई दे तो वो तगड़ा ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन उसके पहले मुझे टॉप में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे तो भाई उसमें नीचे आने तक उसका फोर्स थोड़ा सा कम होते चले जाता है। जैसे ऊपर ये जो एक पैटर्न बना था इसको थोड़ा सा राइजिंग वेज काइंड ऑफ द पैटर्न बने बोलेंगे, लेकिन यार इतना राइजिंग वेज पैटर्न ठीक से नहीं बना था, लेकिन फिर भी इसको राइजिंग वेज ही बोलेंगे क्योंकि उसका आगे का जो पार्ट है वो छोटा छोटा होके चला गया था। अगर मैं यहां पे इस जोन में फोकस करूं तो भाई अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो इसने ऊपर की ट्रेंड लाइन टच करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो पहले ही लुढ़क गया। इसका मतलब क्या है भाई, इसमें स्ट्रेंथ थी ही नहीं और इसको ब्रेकडाउन देना ही था। तो अभी जो बन रहा है सिनेरियो, तो जैसे मान लो अभी के लिए हम लोग बोल दे तो बजट जो है नेक्स्ट वीक, एक ही हमारे पास वीक है, उसके बाद बजट होने वाला है। बजट में अगर कुछ अच्छा खासा नहीं होता है तो भाई 100% यहां से ब्रेकडाउन होने वाला है। लेकिन ब्रेक डाउन से पहले हो सकता है, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि मैं यही से एक थोड़ा सा एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए और मैं यहाँ पे जंप दे दूं। अगर एक्यूमुलेशन होगा तो इन केस डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा तो भाई यहां से ब्रेकडाउन तो 100% होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला यार, कोई भी चार्ट जब मैं खोलूंगा प्राइस एक्शन वाइज, कभी भी वो अचानक से इस तरह से ब्रेकडाउन नहीं देने वाले। वो ब्रेकडाउन से पहले 100% यार डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अगर अचानक से देने वाला है तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और वो जल्द जितना जल्द हो उतनी जल्द ऊपर आने की कोशिश करेगा और रिवर्सल हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस सिनेरियो में नेक्स्ट 6 से 7 दिन जो मेरे पास बजट से पहले है उसमें यहां पे इस जोन में डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाता है तो भाई और तगड़ा फॉल आने वाला है। और फॉल कब तक जा सकता है, ये वाले जोन तक, ये वाला जो बेस रहेगा यहां तक मेरा फॉल जा सकता है। लेकिन मुझे नेक्स्ट 7 to 6 डेज जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई ओवरऑल प्राइस एक्शन कैसे बनेगी और मैं ओवरऑल एक्शन कैसे ले पाऊंगा। तो अगर 25,522 के ऊपर रिकवरी दिख जाएगी, इन केस बजट अच्छा हो गया, कुछ खुशी की लहर फैल गई, तो यार रिकवरी 100% आने वाली है। तो मैं अभी चाहता हूं डिस्कशन करने के लिए मिड कैप को। मिड कैप्स को अगर देखोगे तो यार ट्रेंड लाइन पहले से ही टूटी है, तो मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप की तो यार पहले ही लगी पड़ी है और फॉल तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। 200 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। तो मिड कैप से यार अभी के लिए कुछ भी आशा लगाना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। मैं चाहता हूं स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप में पैटर्न में थोड़ा सा अलग पैटर्न है और इसमें जो फॉल हो सकता है वो मैक्स टू मैक्स ये लेवल पे हो सकता है 14,401 तक। तो मेरे पास यार थोड़ी फार आशा है कि मैं स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिकवरी जल्दी दूं। लेकिन और एक बात अगर मैं कर दूं, उसको मुझे करना है कंपैरिजन रिलायंस के साथ। रिलायंस ने कर क्या दिया था भाई इतने लास्ट मंथ से ना, लास्ट 1-2 मंथ से, जैसे मान लो अक्टूबर से, अक्टूबर 2025 से लेके भाई इसने क्या किया है, एक राइजिंग वेज पैटर्न बना दिया है। पैटर्न्स की दुनिया में अगर कोई सबसे ब्रूटल पैटर्न्स होंगे और सबसे बड़े प्रॉफिटेबल पैटर्न्स होंगे तो वो राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज है। राइजिंग वेज क्लैरिटी बना था, राइजिंग वेज का जो बुकिश नॉलेज बनता है भाई, पैटर्न बनने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनेगा और फॉल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था, कोई भी फॉल होने से पहले अगर वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी वो तगड़ा गिरने वाला है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो भाई इसीलिए यहाँ पे बड़ा फॉल हो गया। तो अभी रिलायंस कब तक रुक सकता है और वो रिलायंस निफ्टी को हाथ लगा सकता है या मतलब आगे और नीचे गिरने से पहले बचा सकता है क्या, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। जूम आउट में कर दूं तो भाई मुझे पता चल रहा है भाई इस जोन में सेलर्स तगड़े बिल्कुल नहीं यार। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया था, मोमेंटम आ गया, प्रीवियस में कुछ है क्या, सेलर्स यहाँ पे इस वाले जोन में नीचे है थोड़े फार। लेकिन अगर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सेलर्स यहाँ पे क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहे तो मेरे लिए एक्सपेक्टेशन रहेगा भाई यहां से इस जोन में आ जाएगा और जल्द से जल्द इसको रिवर्सल देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो भाई 1201 के लेवल के आसपास इसको स्टेबिलिटी बनानी चाहिए और वहीं से रिवर्सल आएगा जाएगा।
लेकिन निफ्टी को अगर मैं ओवरऑली बोल दूं अभी तो यार अभी इन्वेस्टेबल बिल्कुल नहीं है। लास्ट 3 से 4 मंथ मैंने पर्सनली इन्वेस्टमेंट इक्विटीज को हाथ ही नहीं लगाया भाई, मैंने एनालिसिस ही नहीं किया है। रिसेंट में जो रिजल्ट सीजन चालू है उसमें भी मैंने बिल्कुल रिजल्ट्स को हाथ नहीं लगाया कि भाई कौन सी कंपनी अच्छे रिजल्ट्स ला रही है, कौन सी खराब ला रही है, क्योंकि मुझे पता है कितना भी एनालिसिस कर दो आप इस वाले फेज में सभी स्टॉक्स फेल होंगे, चाहे वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स भी लगा दे। रिसेंट में हमने देखा था यार नेटवे वो अनंतरा जो अच्छे तो रिजल्ट लगाए थे डेटा सेंटर में, लेकिन वो भी गैप अप देखिए यार वापस से लुढ़कने लग गए थे। तो अभी यहाँ पे आशा नहीं है। इसका रीजन क्या था भाई, जब एक्चुअली में फॉल स्टार्ट होने से पहले, ये भाई ब्रेकडाउन होने से पहले ही स्मार्ट मनी स्कैनर ने हमें बोल दिया था। जब आप अगर 2 वीक्स पहले स्मार्ट मनी स्कैनर खोल के देख लेते तो भाई यहाँ पे कंप्लीटली जितने आपको स्टॉक्स के नेम दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सब कुछ सिल्वर के ईटीएफ्स लगे थे और सिल्वर के बीज लगे थे और गोल्ड के भी बीज एंड ईटीएफ्स लगे थे। हमने जब सिल्वर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था भाई 70 to 80% हमने रैली राइड कर दी है ईटीएफ में, और इनिशियली पार्शियली बुकिंग भी कर चुके हैं। तो भाई ये जो स्कैनर है यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ जो स्मार्ट मनी एक्टिविटीज हो रही है वो दिखने वाली है। तभी हमने इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। लास्ट फ्यू डेज से अगर आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले हमें यहाँ पे क्लैरिटी के साथ दिखाई दिया था भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले स्टॉक्स यहाँ पे फ्लैश होने लग गए थे। काइटेक्स यहाँ पे दिख रहा है और 2-3 जो स्टॉक्स के नेम थे मैंने यार अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं होंगे तो बायो में नीचे आप लोगों को लिंक दिख जाएगी टेलीग्राम पे, जहां पे हम लोग डेली अपडेट करते रहते रहे कि स्मार्ट मनी बिल्टअप कहाँ पे दिख रहा है। अभी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जीएसएफसी यहाँ पे एक फर्टिलाइजर का स्टॉक आया है और यहाँ पे भी चंबल फर्टिलाइजर आया है। तो अभी के लिए तो मैंने जब तक चेक किया है फर्टिलाइजर में अभी के लिए कोई न्यूज स्पेसिफिक नहीं आई है। तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं भाई टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर सेगमेंट में जो बजट आएगा उसमें डेफिनेटली अच्छा कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स सेक्टर में जाएंगे और वहां पे कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो पहले देख लेते हैं यार फर्टिलाइजर में चल क्या रहा है। चंबल जीएनएफ से दिख रहे हो एकदम बेस में है, चंबल एकदम बेस में है, दीपक बेस, जीएसएफसी बेस में, नागा फर्टिलाइजर बेस, एनएफएल बेस, आरसीएफ बेस में। तो यार अभी के लिए ना जितने सारे हम लोग देख रहे हैं बेस्ट टू बेस्ट नेम्स थे वहां पे कुछ भी क्लैरिटी के साथ पैटर्न्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी बिल्टअप ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर विद इन नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग डेज में अगर मुझे अच्छी खासी कुछ प्राइस एक्शन दिख जाएंगी तो हम और क्लैरिटी के साथ यहाँ पे हो सकता है यार बजट के दिन में 1-2 दिन में एंट्रीज बना पाएंगे और यहाँ पे छोटे स्विंग राइड कर पाएंगे। अभी के लिए बैंकिंग के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो बैंक्स में बहुत अच्छे मोमेंटम चल रहे थे। थोड़ा सा रिसेंट में लास्ट ट्रेडिंग डेज में थोड़ा सा फॉल हो गए थे, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग के स्टॉक्स बहुत अच्छे मोमेंटम में थे। लास्ट 2 से 3 मंथ में कोई भी स्टॉक उठा के देखो अच्छे खासे मोमेंटम बहुत अच्छे दे रहा है। लेकिन अभी के लिए बैंकिंग में भी मैं एंट्रीज अवॉइड कर रहा हूं और ओवरऑल इक्विटीज में ही अभी के लिए मैं इन्वेस्टेबल रहना नहीं चाहता हूं। अभी जो फेज है भाई कोई भी स्टॉक में एनालिसिस कर दो, कोई भी स्टॉक का रिजल्ट एनालाइज कर दो, कोई काम का नहीं होने वाला है। तो इक्विटीज से अभी के लिए आउट हो जाओ और मुझे फोकस कहां पे करना है भाई, गोल्ड और सिल्वर में मुझे ज्यादा यहां से आगे फोकस करना है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर भी इतने भाग चुके, इतने पैराबोलिक रैलीज दे चुके हैं कि इस फेज में कभी भी टॉप बन सकता है। मुझे क्लैरिटी के साथ अभी पता नहीं है कि टॉप कब बनने वाला है, लेकिन आगे आने वाले दिन में हम लोग उस पे भी इन डेप्थ इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सब कुछ कवर कर लेंगे।